विचारी हमें समझाइयो आप कैसे हो गए गुजर नाथ समझाइयो कैसे हो गए पथ में शब्द से परसों से नहीं पिया है दादी चूल्हे में बजरी माया के जाए लाल पथ में बनो सहाई माया के जाए रागिनी कहने लगी स्वामी ऐसे कैसे गुजर हो पाएगी हम लोग तो भूखे रह भी सकते हैं 3-4 दिन हो गए 3-4 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है हम तो जैसे तैसे अपना जीवन काट सकते हैं लेकिन ये बच्चे भूखे कैसे रह पाएंगे। हाँ रागिनी तुम ठीक कह रही हो हम भूखे सो सकते हैं लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सुलाया जा सकता है रागिनी। देखो कुछ ना कुछ हम प्रयास करेंगे अवश्य ही कहीं काम की तलाश में निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर मिल जाएगा काम तो भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। और रागिनी कहीं किसी के घर में लेने लायक भी नहीं रहा हूँ क्योंकि कई बार उधारी पड़ा हुआ है हम वही दे नहीं पाए हैं तो कौन मुझे दे देगा। मैं जानती हूँ हाँ। मैं जानती हूँ कि इस नगर में आप जब भी मांग कर लाए हैं उसका वापस नहीं दे पाया है आज हाँ रागिनी सही लेकिन कुछ तो उपाय कीजिए। देखिए स्वामी हाँ रागिनी मेहमान भी घर पर आ गए। रागिनी हाँ अब क्या होगा। अब हम भूखे रह सकते हैं हाँ बच्चों को भूखे सुला सकते हैं लेकिन मेहमानों को नहीं। अब आप ही सोचिए क्या करना चाहिए। तो सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई रागिनी। हाँ स्वामी इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। हाँ स्वामी ऐसा अब क्या करूं। नगर में चले जाइए किसी के दरवाजे पर कोई ना कोई कुछ तो दे देगा जिससे मेहमानों का पेट भर जाएगा स्वामी। रागिनी हाँ दुनिया इतना रहमदिल नहीं है तो किसी गरीब के ऊपर रहम कर देगी रागिनी। ऐसे हम कहीं काम की तलाश में जाएंगे मिल जाएगा तो व्यवस्था हो जाएगी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं रागिनी अब से शाम तक देखा जाएगा कल तक देखा जाइए रागिनी। हाँ अगर कहीं व्यवस्था हो जाएगी लेकिन मांगने से कोई देगा नहीं रागिनी। आप जाइए कुछ ना कुछ लेकर आइए स्वामी। मैं कैसे भूखा जाने दूँ। ये पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी और आपकी बेइज्जती करेंगी क्यों। हाँ रागिनी ये तो सही बात है। सीटी अभी तो मार रहा है। अगर मेहमान ऐसे अगर भूखे चले जाएंगे हाँ तो बहुत बड़ी बदनामी होगी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी रागिनी। हाँ है ना तो जाइए। क्या करूँ रागिनी हो सकता है कहीं कुछ उधार मिल जाए हाँ है ना तो कम से कम मेहमानों की तो व्यवस्था हो जाए। ठीक है आज इसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी मेहमान घर पर आ गए करे तो बेचारा क्या करे तो नगर में जाता है कुछ मांगने के लिए।
नगर में जाकर आवाज लगाता है, कहता है क्या के भोंके गरीब की यही दुआ है, भोंके गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद आवाज लगाता है, चिल्लाता है, भैया मेरे दरवाजे पर मेहमान है, हमारे घर में भी इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा दे दो। और लोग देते तो नहीं है, धक्का और देते हैं, ऊपर से गालियां देते हैं, कहते हैं कि पहले ले गया वो अभी तक नहीं दिया, फिर से मांगने चलाया। उनके गरीब की यही दुआ है, उनके गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, एक बाग हमेशा हरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे, गोरिया गोरिया बाजा मोटर शोर हमेशा मचा रहे, जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसको मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों उनके गरीब की यही दुआ है, उनके गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, पैसे लो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों ले लो दुआएं गरीब की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसको मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, पूरे नगर में घूमता है, लेकिन होता क्या है, दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं,
रोज भीजी भर के गोया का दाल न पाते हैं। मठा मिले तो नमक नहीं, नमक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे तो रोट गया तक मिला नहीं। इसलिए कहेंगे हर टोटा किसी की मत न आयो, सबसे बुरा है टोटा। हर टोटा किसी की मत न आयो, सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाए थे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाए थे टोटा। धनपाल के घर में टोटा आई गौ, घर में नहीं है दाना। धनपाल के घर में टोटा आई गौ, घर में नहीं है दाना। द्वारे द्वारे सबके गए पर पाए नहीं गौआना। अरे पूर्व नगर घूम करो पर खाली हाथ ही आते। मजबूरी में बेचारो हाय हाय कयामत किया निहारी, रागिनी दौड़ी पास में आई। चेहरा देखो सजना को तब दुल्हन गई घबराई। पूरे नगर में चक्कर लगाता है, लेकिन किसी ने इसे 100 ग्राम तक अनाज नहीं दिया। बेचारा लौट कर घर पर आया, रागिनी ने देखा, तुरंत अपने पिया के पास पहुंची। स्वामी, स्वामी क्या हुआ? मिला कुछ? हाँ मिला। क्या मिला? गाड़ियाँ मिली, ताने मिले, धक्के मिले, और क्या चाहिए? रागिनी, मैंने तुमसे पहले कहा था ये दुनिया इतना रहमदिल नहीं है जो किसी के ऊपर रहम कर दे। अगर ये लोग गरीबों के ऊपर रहम करते ना तो गरीब गरीब नहीं होता। अरे हम लोगों को और क्या चाहिए? किसी के धक्के तो किसी के गालियां, किसी के लात घूसे, और क्या चाहिए गरीबों को? गरीबों को जीने का कोई हक नहीं रागिनी, कोई हक नहीं। ये धरती का भार होता है, धरती का भार होता है। अरे लोग नाली के कीड़े समझते हैं ना रागिनी, और क्या चाहिए? स्वामी ऐसे मत बोलिए, अभी हमारा समय है तो लोग गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, दरवाजे से भगा दे रहे हैं। किसी दिन न किसी दिन हम इस तरीके से गुजरते हुए आगे पहुंच जाएंगे। स्वामी ऐसा करिए, आपको कुछ नहीं मिला तो मैं इस नगर में जाकर के देखती हूँ, क्या मुझे ही कुछ न कुछ दे देगा। स्वामी तू जाएगी? हाँ स्वामी। होश में तो हो? पाल कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? ये दुनिया ऐसी नहीं है। सुनो रागिनी, कि बड़ी बेदर्द दुनिया है। अरे बड़ी बेदर्द दुनिया है, बड़ा जालिम जमाना। बड़ी
सुनता है हमारा इस गरीबी में। हमें इस रंग जमाने का हजारों गम उठाना है हो। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्हें आगे बढ़ाना है। हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्हें आगे बढ़ाना है। हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्हें आगे बढ़ाना है। और सुनो रागिनी, गाया हर बार बेरानी नहीं कुछ भी मुझे पीना। अरे जय देव मैं किसको सुनाऊं के फसाना। स्वामी, हाँ रागिनी। आप मेरी बात मानो तो मुझे जाने दीजिए। रागिनी, हाँ, कोई नहीं देगा। अरे दे देगा कोई ना कोई। अगर महिलाओं में बहुत कोई अगर रहम करेगा तो उसका कोई उद्देश्य होगा रागिनी। कोई उद्देश्य नहीं होगा। नहीं रागिनी, जाने दीजिए मुझे। ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं अपने सामने क्या क्या सोचता रहता है इंसान। नहीं नहीं स्वामी, कैसी बातें करते हो आप। मैं अपने जीते जी इन मेहमानों को यहाँ से भूखा नहीं जाने दूंगा। मर जाएंगे रागिनी। लेकिन जानता हूँ रागिनी, अगर तुम्हें कुछ कोई कह देगा तो जीते जी मर जाऊंगा। ठीक है, आप मुझको नहीं जाना है। नहीं स्वामी, मैं अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, नहीं देख सकती हूँ। अगर जिद कर रही रागिनी, ठीक है रागिनी, अगर जिद कर रही हो तो जा सकती हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है स्वामी। जाइए। धनपाल को जब कुछ नहीं मिला तो रागिनी चली है कि धीरे धीरे रागिनी चली भई रे बातों जगर जगर जाती है भैया जगर जगर जाती में दुखी अभी नारी है मेरे घर गई प्रेम आना है मेरे घर
जाती है, आवाज लगाती है कि बहना, अरे मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, कुछ ना कुछ दियो गहाई, और मेरे बैठे मेहमान द्वारे आई, कुछ ना कुछ दियो कहाई, घर मेरे बैठे मेहमान दुखिया तेरे द्वारे आई, कुछ ना कुछ दियो कहाई, घर मेरे बैठे भारी आशा लेके बहना आई द्वार तुम्हारे, भारी आशा लेके बहना आई द्वार तुम्हारे, घर में दाना नहीं बहन आए मेहमान हमारे, घर में दाना नहीं बहन आ गए मेहमान हमारे, भूखे प्यासे तड़पत होंगे, भूखे प्यासे तड़पत होंगे, भूखे प्यासे तड़पत होंगे, बहना लला हमारे बहना विपदा में हो सहाई, कुछ ना कुछ देव कहाई, घर मेरे बैठे मेहमान बहना दुखिया तुम्हारे आई, कुछ ना कुछ दियो गहाई, घर मेरे दुखिया तुम्हारे आई, कुछ ना कुछ दियो गहाई, घर मेरे बैठे इतना से यो बहना न चोलो जरो हमारो, इतना से ओ मेरी बहना चोलो जरो हमारो, कैसे पालोगे बच्चन को कोई नहीं सहारो, कैसे पालोगे बच्चन को कोई नहीं सहारो, थोड़ा या तब चावल दे दो, थोड़ा सा कोई चावल दे दो, थोड़े या तब चावल दे दो, कुछ नहीं घटे तुम्हारो भैया, आहू को दया दयाली, देखे रहेंगे समझाली, घर मेरे बैठे लोगों को नारी पति आज्ञा पर लाचार भई, मांगन को दुखिया चल भी कंगाले में दुखियारी को नहीं सबने कर गड़ी में ना कोई साथ देती, सब कर सब है लाचारी के, जब किसी ने इसे कुछ नहीं दिया तो वहीं पर एक अय्याशी सेठ रहता था, जबकि रागिनी भी जानती थी ये बहुत हरामी सेठ है। उस सेठ का काम ये था कि लोगों को धन देकर फंसाना, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करना। रागिनी के दिमाग में बात आई कि पति महाराज हमारे घूम के चले गए, उनने तो हमें बता दिया कि नहीं किसी ने कुछ दिया, अब मेहमान घर पर हैं तो मैं किसे जाकर बताऊंगी। मेहमान अगर भूखे चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। चलो हम आज सेठ जी के ही पास चलते हैं। इधर वो सेठ बैठा हुआ है। सेठ
आप बेचारी के पास कोई सहारा तो था नहीं। अब एक तेरे की याद बता रही हमारे सिंह की याद। हमारा